सभी को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए अपने कुछ परमेश्वर के कुछ वचनों से देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या बातें करना चाहता है। नीति वचन 29 का 18 वहाँ पर लिखा है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती है वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश का मतलब क्या होता है? वो चलते चलते एक जगह पर रुक जाते हैं और उनके पास ना वो इधर जा सकते हैं आगे, ना पीछे जा सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं। निरंकुश का मतलब होता है वो सारी तमाम चीज़ें। वैसे ही आज हमारे पास क्या है, हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास अगर आत्मिक जीवन में हमारे जीवन जीने का जो हमारा आत्मिक जीवन का जो दर्शन नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? हम यानी उस अंधे की तरह चल रहे हैं जो देख सकता है, उस अंधे की तरह अंधे की तरह चल रहे हैं जो देख सकता है। उसको मालूम है कि आगे गड्ढा आने वाला है, लेकिन क्या करेगा? वो उस गड्ढे में ही जाकर गिरेगा। वैसे ही है हमारा आत्मिक दर्शन। हमें पता है कि अगर हमारे जीवन में अगर हमारा आत्मिक दर्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम जाकर उस गड्ढे में गिरने वाले हैं। यानी क्या होने वाला है? जब मैं हमारे आसपास देखता हूँ तो कई लोग अपने आत्मिक जीवन से भटक चुके हैं। वो वही फिर से वही मूर्ति पूजा करना, वही मूर्ति में जो अपना समय बिताते थे, उस प्रकार से फिर से वो वहाँ पर वापस चले गए। लेकिन प्रभु आज आपके जीवन से कहना चाहता है कि अगर तेरे जीवन में दर्शन की कमी है, दर्शन की बातें की कमी है, तो उसको फिर से उजागर कर। क्योंकि अगर जीवन जीना है, जिस प्रकार से हम देखते हैं इज़राइल के पास दर्शन था। इज़राइल के पास क्या दर्शन था? इज़राइल के पास दर्शन था कि जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी, वो देश उनका कनान, उनको वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन क्या हुआ? इज़राइल देश वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनकी अनाज्ञाकारिता और कई ऐसी चीज़ें जो आधे लोग तो बीच में ही खत्म हो गए, हम देख सकते हैं वहाँ पर। लेकिन हमें क्या करना है? हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने वो कनान देश रखा है, इस वहाँ तक हमें क्या करना है? पहुँचना है। उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? उसके लिए चाहिए कि हमारे जीवन में एक आत्मिक दर्शन हो। कई लोग अपने जीवन में वो आत्मिक दर्शन नहीं चाहते। दर्शन दो प्रकार के होते हैं। दर्शन एक भविष्य आने वाला जो समय रहता है उसके बारे में हम देख सकते हैं। और दर्शन दर्शन यानी हमारे जीवन में, यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे इस प्रकार से बताना चाहूँगा। एक बाप ने अपने बच्चे को क्या करा? स्कूल में रखा। तो फिर क्या हुआ? थोड़ा समय बीता तो उसके पापा ने उससे कहा कि बेटा तुझे आने वाले समय में तुझे क्या बनना है? तुझे डॉक्टर बनना है। उसलिए वो बच्चा क्या करने लगा? फिर धीरे धीरे वो डॉक्टर की तैयारी करने लगा। वो 10th तक अच्छे से उसने एग्ज़ाम दी, फिर 11th 12th में बायो सब्जेक्ट लेकर वह पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। और फिर उसने नीट का प्रिपरेशन किया, उसने नीट क्लियर किया। और फिर उसके बाद उसने 7-8 साल MBBS, फिर MD, ये तमाम प्रकार की चीज़ें कर कर क्या किया? उसने उस डॉक्टर की डिग्री को हासिल कर ली। वैसे ही हमारे जीवन में भी वो एक दर्शन चाहिए जो हमें क्या करता है? जो हमें प्रभु से कनेक्ट करता है, और जो प्रभु जो हमें हमारे आत्मिक जीवन में जो काम देता है, जो दर्शन देता है, उसे हम पूरा करके क्या कर सकते हैं? एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। वो दर्शन हो सकता है कि प्रभु आपको सुसमाचार सुनाने के लिए अलग करे। वो दर्शन हो सकता है कि प्रभु आपको लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए अलग करे। वो दर्शन हो सकता है कि आपको डेली अपने जीवन में प्रभु चाहता है कि आप डेली यानी दिन प्रतिदिन किसी को वचन बांटे, किसी को सुसमाचार बांटे, किसी को हो सकता है प्रभु वो चाहता है कि आपके जीवन में एक दर्शन हो। और इस एक बात को याद रखिएगा, इस दर्शन में आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ है। अगर कोई किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, अगर आप कहीं कमज़ोर होते हैं, प्रभु के पास जाइए, प्रभु के साथ समय बिताइए, वो आपको फिर से एक मजबूती के साथ खड़ा करेगा। लेकिन अपने साथ अपने जीवन में एक आत्मिक दर्शन के साथ आगे बढ़िए। मेरे पास एक दर्शन है कि मैं जहाँ कहीं पर भी जाऊँ, अलग कलीसिया में जाऊँ, कहीं पर भी जाऊँ जहाँ पर प्रभु के लोग मिले, वहाँ पर मैं उनको एक मजबूती के साथ वहाँ पर खड़ा कर दूँ कि प्रभु ने उनके जीवन में क्या दर्शन दिया। मैं उनके साथ मजबूती के साथ उन्हें वहाँ पर प्रभु का जो क्रूस है उनके ऊपर कर उनको देख कर क्या करूँ? मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। ये मेरा दर्शन है। वैसे ही आपके जीवन में भी स्पष्ट दर्शन होना चाहिए कि प्रभु ने मुझे ये दर्शन दिया है, तो मुझे उस दर्शन में आगे बढ़ना है। याद रखिएगा, प्रभु ने जब आपको बुलाया है, हो सकता है आप बीमार हुए होंगे, या आप आशीष पाने के लिए अलग अलग रीजन से आप चर्च में आए होंगे, लेकिन चर्च में आना प्रभु आपको लेकर आया है। यानी जब चर्च तो आप गए, लेकिन ये योजना किसकी थी? ये योजना है प्रभु के आपके जीवन में थी। हम अलग अलग लोगों को देखते हैं। मूसा को प्रभु ने बुलाया तो मूसा को एक दर्शन दिया, मतलब दर्शन दिया मतलब उसको उसने एक काम सौंपा। जब हम अब्राहम
को देखते हैं वही सेम चीज़ हुई जब प्रभु यीशु मसीह नए नियम में पतरस को बुला रहा है, तमाम लोगों को बुला रहा है। आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, आप और मैं प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो प्रभु के क्या है तमाम गुणों को हम अपना कर, प्रभु ने क्या क्या चेलों से कहा वो तमाम बातें हमारे जीवन में हम अपना कर क्या करें, हम हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। वचन का कहने का मतलब यहाँ पर आज प्रभु आपके और मेरे जीवन से यही कहना चाहता है कि आपके जीवन में एक आत्मिक दर्शन हो जो आपको क्या करेगा, जब आप इस नाशवान शरीर को जब तक नहीं छोड़ते तब तक आपको क्या रखेगा, वो आपको विश्वास में मजबूती देगा, दिन प्रतिदिन आपको आत्मिक जीवन में एक नयापन देगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के जरिए आप सभी को आशीष करे और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो।